आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सेसरधारा हेलीपैड के निकट सिटी पार्क में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत अनेक प्रजाति के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने के लिए संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि सभी परिवारों को जल संरक्षण में अपना योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में भी वृक्षारोपण किया। नदी, नाले, हमारे गधेरे, गाड़, ये सब किसी न किसी रूप में रहें और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वृक्षारोपण का भी है। हमको आज के दिवस पर वृक्षारोपण का भी संकल्प लेना चाहिए, साथ साथ जल संचय का भी संरक्षण लेना चाहिए। सरकार की तरफ से हम पूरे प्रदेश के अंदर जुलाई माह में पेड़ सेवा भी एक दिन करेंगे, जिसमें हम सबको जोड़ेंगे, सबको सहभागी बनाकर सभी लोग अपने अपने स्थानों पर पेड़ सेवा करेंगे। उसी प्रकार जल का रिजुनेशन बोर्ड उत्तराखंड की सरकार बना रही है, लेकिन हमें अपने अपने स्तर पर भी अपने घरों से लेकर अपने दैनिक उपयोग में जल का संचय अधिक से अधिक करें, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग प्रदेश को हरा भरा रखने को लेकर कृत संकल्प है। उन्होंने सभी से पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने का आग्रह किया। और निश्चित रूप से मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि हम जरूर एक पौधा अपने, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे किसी की पुण्यतिथि हो, ये एक ऐसे अवसर आते हैं जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर सकते हैं। और ये उत्तराखंड तो आप जानते हैं कि जहाँ 71% वन है और उसके बावजूद जिस प्रकार से वनाग्नि की इस दौरान घटनाएं बढ़ी है, तो ऐसे में हमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे मौके पर हम पौधारोपण करें, पौधारोपण ही ना करें, उसका संरक्षण भी करें, उसकी देखभाल भी करें, ताकि वो जब तक बड़ा हो तब तक उसकी देखभाल हो सके। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून को और भी हरा भरा बनाने के लिए अभिनव प्रयास किया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस पहल के तहत बिल्डर हरेला त्योहार से पहले शहर के प्रमुख मार्गों को गोद लेंगे। प्राधिकरण बिल्डरों को फलदार पौधों के अलावा दूसरे पौधे और ट्री गार्ड उपलब्ध कराएगा, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी भविष्य में संबंधित बिल्डर्स की होगी। उन्होंने कहा कि आवासीय प्रोजेक्ट में बिल्डर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि पार्क आदि में 25% फलदार और छायादार पौधे रोपें। ये शर्तें अनिवार्य रूप से मानचित्र स्वीकृति के समय पूरी करनी होंगी। देखिए, एक तो जितने में ऐप सैंक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात 100% लोग उसमें शामिल होंगे। और कुछ जो अभी इन लोगों से डिस्कस किया था व्यवहारिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ सुझाव उनकी तरफ से आए थे कि जैसे जो सन फेसिंग वाल है, जो रूफ टॉप है, उस पर ऐसा पेंट लगाया जाए कि जो दीवार कम गर्म हो, ताकि जो एक देख रहे हैं आप गर्मी, बढ़ती गर्मी भी एक समस्या है, तो उस गर्मी से थोड़ी जितना प्रयास कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हर टॉयलेट में डबल फ्लश जो टॉयलेट सीट होती है उसको लगाने का निर्णय हम लोगों ने लिया। इसके साथ ही साथ जो बाहर की आउटर लाइटिंग है उसमें सोलर लाइट्स लगाने का, जो 250 मीटर से बड़े घर हैं उन घरों में आगे ग्रीन एरिया छोड़ने का, जो सड़कों का ड्रेनेज सिस्टम है उस ड्रेनेज में क्या हम रिचार्ज पिट बना सकते हैं, जहाँ संभव है रिचार्ज पिट बनाने का, जो बड़े ग्रुप हाउस और सोसाइटी बन रही हैं उसमें भी जो रूफ टॉप वाटर है उसको लेकर के उसको ज़मीन में बोरिंग करके उसको रिचार्ज पिट के माध्यम से रिचार्ज करने का, ये सब निर्णय हम लोगों ने लिया है और उस पर हम इम्प्लीमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।